लखीमपुर खीरी, लखनऊ, फतेहपुर, कासगंज और आगरा ये यूपी के वो शहर हैं जहां अम्बेडकर जयंती के मौके पर जमकर बवाल हुआ। कहीं डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ तो कहीं रास्ता बंद करने को लेकर पत्थर चले, तो कहीं बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर संग्राम छिड़ गया। लेकिन उपद्रवियों ने सबसे ज्यादा उत्पात मचाया लखीमपुर खीरी में। यहां सरकारी जमीन पर मूर्ति स्थापित करने को लेकर दलित समाज के ही दो गुट आमने सामने आ गए। पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को ही निशाना बना दिया गया। लखीमपुर में कफ्फा ने कैसे पूरे के पूरे इलाके का माहौल खराब कर दिया, डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस की गाड़ी पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। उपद्रवी डंडे से गाड़ी को तोड़ रहे हैं। भीड़ के हाथ डंडा है, पत्थर है। पुलिस की गाड़ी को दंगाइयों ने पलट दिया है। ये डंडा उंडा दिया पुलिस की गाड़ियों को तोड़ने के बाद भी उपद्रवी नहीं माने और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं, लेकिन माहौल बिगाड़ने वाले लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इस वीडियो को देखिए, दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ी को घेर रखा है। करीब 20 से 25 लोग पुलिस की गाड़ी को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक पुलिस के जवान आ जाते हैं तो दंगाई भागने लगते हैं। तस्वीरें यूपी के लखीमपुर की हैं, जहां उपद्रवी आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहे हैं। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल है। यह पुलिस की तीसरी गाड़ी है जिसे दंगाइयों ने पलट दिया। पहले कार के शीशे तोड़े गए, उस पर डंडे बरसाए गए, फिर गाड़ी को पलट दिया गया। बवाल की जानकारी मिलते ही गोला गोकांड इलाके के सीओ भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दिया। क्या देख सकते हैं कि सीओ साहब की गाड़ी भी तोड़ी जा चुकी है। यहाँ पर ये सीओ साहब की गाड़ी भी तोड़ी है, गोला सीओ की। यहाँ पर सारी सरकारी गाड़ियां तोड़ी जा चुकी हैं। दंगाइयों ने सिर्फ पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि आम लोगों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। यहाँ पे रिक्शे गाड़ी पूरी तोड़ दी गई है पुलिस वालों और यहाँ के पब्लिक में अच्छी खासी लड़ाई हो गई है। लखीमपुर में उपद्रव मचाने वाले भी दलित हैं और हिंसा के शिकार भी दलित हैं। यहाँ अंबेडकर की मूर्ति स्थापना के दौरान भयंकर बवाल हुआ। मैलानी थाना इलाके के मोतीपुर में अंबेडकर जयंती के दिन बिना इजाजत प्रतिमा स्थापित करने की शिकायत पर पुलिस प्रशासन की टीमें मूर्ति को हटाने पहुंची थी। प्रतिमा लगाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि नौबत हाथापाई और फिर पत्थरबाजी और फिर तोड़फोड़ शुरू हो गई। भीड़ ने नायब तहसीलदार और चौकी प्रभारी की गाड़ियों में आग लगा दी। सीओ समेत 9 कारों को लाठियों और पत्थर बरसाकर चकनाचूर कर दिया। इस बवाल में 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हैं। हिंसा में पुलिस ने 19 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि बांकेगंज कस्बे की एक सरकारी जमीन पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर लंबे समय से विवाद था। दोनों पक्षों में सहमति बनी थी कि केवल बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण होगा, लेकिन कुछ लोग चुपके से मूर्ति ले आए और जबरन मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की। इसी बात को लेकर दोनों गुटों में हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई के दौरान ही बाबा साहब की मूर्ति गिर गई और क्षतिग्रस्त हो गई।
जिससे वहां मौजूद 250 से 300 लोगों का गुस्सा भड़क उठा। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों पर जमकर पत्थरबाजी की और तोड़फोड़ की। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए पुलिस कर्मियों को गुरुद्वारे में जाकर छिपना पड़ा। चला कि क्या हुआ, इतने ईंट पत्थर आने लगे, कोई हिसाब ही नहीं रहा था। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रही थी किस साइड से आ रहे हैं। ये तो प्रशासन को बचाने के चक्कर में ये गेट खोला गया गुरुद्वारे का, भी आप लोग अंदर आइए। लेडीज कांस्टेबल थी साथ में, उनके पैरों में चोट आई है। ये तरीका थोड़ी है कि आप इस तरीके से पत्थर चालू कर देंगे। पब्लिक यहाँ तो कार्यक्रम हो रहा था, बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही थी, ये एक एक पत्थरबाजी कैसे शुरू हो गई? पता नहीं, इनका शांतिपूर्ण चल रहा था। अब ये क्या हुआ पता ही नहीं चला। ये तो हम लोग तो यहाँ के रहने वाले, हम तो सिर्फ गुरुद्वारे के अंदर आ गए कि यहाँ कोई वो ना करें, तो गेट खोल दिया गया कि पुलिस अंदर आए तो पुलिस बचे। पुलिस के प्रशासन को बचाने के गेट खोले गए, अंदर आए, उनको भी चोटें आई हैं, पत्थर उनके भी लगे। खाना पीने का सारा इंतजाम सर किया रात में, प्रशासन का, सभी का, चाय पानी का, नाश्ते का अभी भी चल रहा है। हाँ जी, हम लोग रहे हैं यहाँ पर 2 बजे तक रहे हुए। रात में सारा प्रसाद खाने का तैयारी कराई है, चाय की व्यवस्था कराई है, रुकने की भी कराई है कि लेडीज कांस्टेबल थी, उनके अंदर रुकने के लिए भी। अच्छा, ये जमीन जो है जिस पे कल कार्यक्रम हो रहा था, ये ग्राम समाज की जमीन है, किसी पर्टिकुलर की है? से खाली पड़ी हुई है। खाली पड़ी हुई है। किस चीज की है ये तो लेखपाल ही बता सकती है। देख जब यहाँ पे ईंट पत्थर चल रहे थे, उनकी संख्या कितनी रही होगी लोगों की? आइडिया नहीं। 500, 1000 कितना? हाँ, ज्यादा ही होगा। ये पूरी रोड भरी हुई थी। हाँ, पूरी रोड भरी हुई। पत्थरबाजी चल रही थी, पुलिस प्रशासन को बचा। यहाँ से लेके वो आगे तक गई हुई है, आगे तक पत्थर डाले, दूरी तक पत्थर चल रहे थे, तक पत्थर डाले हुए हैं। बवाल की जानकारी मिलने के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची। लाठीचार्ज कर हालात को संभालने की कोशिश की गई। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया और स्थिति को काबू में करने की कोशिश जारी है। पुलिस ने खंडित मूर्ति को कब्जे में लेकर थाने भिजवाया ताकि माहौल और न बिगड़े। मंगलवार को जहां बवाल हुआ, वहां तबाही और आगजनी के निशान अभी भी नजर आ रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में बवाल के मामले सामने आए। उसमें सबसे ज्यादा अगर बवाल कहीं हुआ है तो वो है लखीमपुर का गोला तहसील, जहां इस समय हमारी मौजूदगी है। जी हां, लखीमपुर की गोला तहसील के इस समय हम बांकेगंज इलाके में मौजूद हैं, जहां पर जयंती के दिन यानी कि बीते दिन शाम 5 बजे के करीब लंगर चल रहा था। और इसी दौरान इसी जगह पर जहां इस समय हम मौजूद हैं, यहाँ पर बाबा साहब की जो मूर्ति है उसको स्थापित करने की कोशिश होती है। एक पक्ष मूर्ति स्थापित करना चाह रहा था, दूसरा पक्ष मूर्ति स्थापित नहीं करना चाह रहा था, और इसी को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो जाता है। और जो खाने की प्लेट्स हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि लंगर जो चल रहा था वो बहुत आसानी से चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर होता है वो देखिए कि किस तरीके से आगजनी हुई है, किस तरीके से चीजों को जलाया गया है। ये अवशेष बताते हैं कि लखीमपुर के बांकेगंज इलाके में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर जमीन पर मूर्ति स्थापित को लेकर के दो पक्षों में जो बवाल होता है, मूर्ति खंडित हो जाती है दोनों पक्ष के बवाल के बीच में ही। और इस बीच रूमर फैल जाता है कि एक महिला जो कि यहाँ पर मौजूद थी उसकी पुलिस मदद कर रही है, दूसरे पक्ष की बात नहीं सुन रही। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग यहां पर आ जाते हैं, पूरी रोड को जाम कर दिया जाता है। रोड को जाम करने के बाद पूरी तरीके से यहां पर जो लोग होते हैं वो कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं, पत्थर बरसाए जाते हैं, ईंट चलाए जाते हैं, और उसके बाद पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए शटर्स में जाना पड़ता है, गुरुद्वारे में जाना पड़ता है। पुलिस में उपद्रवियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली महिला का आरोप है कि उन्होंने सिर्फ मूर्ति स्थापना का विरोध किया था। इसी बात पर हमलावरों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उनके कपड़े तक फाड़ डाले। शरीर पर पेट्रोल उड़ेलकर हमलावरों ने जिंदा जलाने की कोशिश की, जिससे वो बेहोश हो गए। गाड़ी भी तोड़ी जा चुकी है यहाँ पर। ऐसा हुआ ना कि वहाँ वो आधी जमीन खाद गड्ढे है, आधी 10 कड़ी हमारे भतीजी के रजिस्ट्री वाली जमीन है। फिर उसके बाद से ये लोग चोरी से, जैसे लोग चोरी से किसी सूचना नहीं दिए, प्रधान द्वारा ये चोरी से मुहूर्त 5000 रुपया प्रधान दे दिया। कह रहा तुम लोग मुहूर्त बैठाओ, देखें ये लोग क्या करते हैं। वो लोग के इसलिए विवाद किए कि ये लोग गौतम बिरादरी थे और एक ही घर वहाँ पासवान थे, इसलिए वो लोग कह रहे थे कि इसके रहने नहीं देंगे, इसके जमीन छीन लो। 10 कड़ी जो है जमीन आपकी है, आपकी भतीजी की है? भतीजी की है। फिर उसके बाद से लोग मार पीट करने लगे, उसके गले पे लोग फड़ुआ लगा दिए। उसके बाद से वो लोग मार तोड़ पेट्रोल डाल दिए थे हमें लोग। घर में पेट्रोल पड़ गया, वो कपड़े सब फट गए, पेट्रोल पड़ी तो दूसरे कपड़े पहरे। फिर उसमें कहने इसकी आग लगा दो, जैसे तैसे पुलिस वाले घेराव करके ले जाके दूसरे घर हमें डाल दिए।
उसके बाद से उनके घर भी मार तोड़ ईटा पत्थर चलने लगा। ये सारी ये पत्थर ये पूरी सारी खून जम गया है शरीर में। लखीमपुर में यह विवाद अचानक नहीं हुआ। दरअसल मोतीपुर में दलित वर्ग के गौतम और भार्गव समाज के लोग रहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर मंगलवार को गांव में भंडारा चल रहा था। यह आयोजन गौतम समाज ने किया था। यहां कई सालों से खाली पड़ी बौद्ध विहार की जमीन पर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की जानी थी। गांव के प्रधान वीरेंद्र गौतम भी मौके पर ही मौजूद थे। दोपहर करीब 12 बजे प्रधान अपने ऑफिस से चले गए और उनके जाने के बाद मूर्ति गांव वालों ने स्थापित कर दी। मूर्ति स्थापना के बाद गांव के लोग अंबेडकर जयंती की रैली में चले गए। मौके पर केवल महिलाएं मौजूद थीं। ग्रामीणों का आरोप है कि शाम 4 बजे बांकेगंज की रहने वाली भार्गव समाज की चंदा देवी पुलिस को लेकर आई। उन्होंने बिना परमिशन मूर्ति स्थापना का विरोध किया। ये देखकर पहले से मौजूद महिलाएं भी विरोध में आ गईं। पुलिस ने मूर्ति हटवाना चाहा। इसी बीच छीना झपटी शुरू हो गई और मूर्ति टूट गई। महिलाओं ने पुलिस पर बिना वजह लाठीचार्ज करने का भी आरोप लगाया है। इस दौरान मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने चंदा देवी की पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने घेरा बनाकर चंदा को बड़ी मुश्किल से बचाया। इन्होंने परमिशन ली थी हम भंडारा करेंगे और इनको मंजूरी नहीं मिली थी मूर्ति की। इन्होंने जबरदस्ती मूर्ति रखी। हम चौकी इंचार्ज आए थे, उन्होंने कहा था आपको मंजूरी हमने भंडारा की दी है, आप भंडारा कर लो। 4 बजे तक भंडारा हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। उसके बाद में जब इन्होंने 4:30 बजे के टाइम मूर्ति रखी है, तब गांव वालों ने आपत्ति की है। मूर्ति किसने रखी? मूर्ति इन्होंने गांव वालों ने, जिन्होंने भंडारा की परमिशन ली थी। उन्होंने गांव के लोगों में ही 2 फाड़ हो गए। एक कह रहा था रखो मूर्ति, एक कह रहा था नहीं रखो मूर्ति। उसी चक्कर में 2 फाड़ हो गए। उन्होंने फिर जौसा इंचार्ज जी ने मूर्ति हटा दी, एक साइड से रखने लगे थे, उन्होंने हटा दी कि उन्होंने बहुत शांति रखी है। उन्होंने किसी पे लाठी नहीं चलाई है। पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। इन्होंने फिर उल्टा उन पर हमला किया है। इस बीच अफवाह फैला दी गई कि पुलिस के लाठीचार्ज में एक महिला की मौत हो गई है। यह खबर जैसे ही फैली, भीड़ का गुस्सा और भड़क गया। हालांकि पुलिस की जांच में पता चला कि इस विवाद में ना तो किसी महिला की मौत हुई है और ना ही किसी को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस को यह भी पता चला है कि लखीमपुर हिंसा में गांव के बाहर के लोग शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों ने फोन कर दूसरे गांव के लोगों को भी बुला लिया और पुलिस पर इन्हीं लोगों ने पथराव किया और आगजनी में भी यही लोग शामिल थे। लखीमपुर में मंगलवार को उपद्रवियों ने किस कदर तांडव मचाया, उसकी गवाही थाने में टूटी फूटी खड़ी गाड़ियां दे रही हैं। 4 पहिया वाहनों के शीशे टूटे हुए हैं। बाइक पर धारदार हथियार से प्रहार किया गया था। पूरे 5 घंटे तक उपद्रवियों ने मोतीपुर इलाके को बंधक बनाए रखा। लखीमपुर के बांकेगंज इलाके में अंबेडकर जयंती के दिन किस तरीके से बवाल हुआ, किस तरीके से हिंसा हुई, किस तरीके से पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। हम बांकेगंज चौकी में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए कि चौकी इंचार्ज बांकेगंज की जो गाड़ी है उसको किस तरीके से बुरी तरीके से न सिर्फ तोड़ा गया है, शीशे तोड़ दिए गए हैं, गाड़ी को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है, पुलिसकर्मी को मारने की नीयत से इस पर हमला किया गया है। और जो शीशे टूटे हैं, जो गाड़ी की कंडीशन है, जिस तरीके से अद्धे गुम्मे अंदर पड़े हुए हैं, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से पुलिस को कल बांकेगंज इलाके में टारगेट किया गया। वो तो बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचता है, लोग जो गुरुद्वारे में होते हैं वो मदद करते हैं, वरना कल एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बांकेगंज इलाके में टूटी पड़ी हुई ये मोटरसाइकिलें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से इन मोटरसाइकिल्स को टारगेट किया गया, किस तरीके से कुल्हाड़ियों से बाकायदा देखिए ये मोटरसाइकिल पे जो इतने बड़े बड़े डेंट आए हैं, इतने बड़े बड़े निशान आए हैं अगर मोटरसाइकिल्स पे, जो कि काफी मजबूत हिस्सा माने जाते हैं गाड़ियों के। अगर यहाँ पर ये कंडीशन है तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की कंडीशन कल बांकेगंज के इलाके में रही होगी। उपद्रवियों के खिलाफ अभी तक 2 मुकदमे दर्ज किए गए। एक एफआईआर पीड़िता चंदा देवी तो दूसरी एफआईआर पुलिस की तरफ से लिखी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और हिंसा के वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों को तलाश कर रही है। 19 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। फिलहाल लखीमपुर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है। हालात कंट्रोल में बताए जा रहे हैं। इस संदर्भ में हमने 2 मुकदमे लिखे। एक महिला जिसके साथ मार पिटाई हुई है उसके तरफ से तहरीर आई और मुकदमा पंजीकृत हुआ। दूसरा हमारे इंस्पेक्टर मैलानी की तरफ से मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने तोड़फोड़ की, पुलिस पर पथराव किया,
उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है। हम पूरे विवेचना में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को महत्व दे रहे हैं। जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं, लोगों के मोबाइल से जो फुटेज मिल रहे हैं हमको, उस आधार पर हम अभियुक्तों की पहचान कर रहे हैं। अब तक हमने 19 लोगों की पहचान की है, उन्हें अरेस्ट किया है, उनको आज जेल भेजना है। इसी साक्ष्य के आधार पर हम अन्य लोगों को गिरफ्तार करेंगे और जेल भेजेंगे। अंबेडकर जयंती पर बवाल सिर्फ लखीमपुर खीरी में ही नहीं हुआ। कासगंज के गुनार गांव में भी बाबा साहब अंबेडकर की शोभा यात्रा के दौरान जमकर हंगामा मचा। शोभा यात्रा जैसे ही गांव के एक मोहल्ले से गुजरी, अचानक यादव समाज की तरफ से रास्ता रोकने की कोशिश की गई और शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग छत पर चढ़कर पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। करीब 1 घंटे तक जमकर ईंट पत्थर चले। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कई जगहों पर सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ते को रोका गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आया। डीएम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तो उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। वहीं पुलिस ने मौके से 5 महिला समेत 23 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सहावर थाना अंतर्गत ग्राम चहका गुनार में जो शोभा यात्रा पारंपरिक रूप से परंपरागत रूप से चल रही थी, वहाँ कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा उस यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया। ट्रैक्टर ट्राली लगा करके उनको मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो ड्यूटीरत थे समझाने का बार बार प्रयास किया, लेकिन उनके द्वारा नहीं माना गया और उसके बाद यथावश्यक रूप से बल प्रयोग करके उनको वहां से हटा दिया गया।